हेलो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जब से मेरी ज़िंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफ़रत हो गई। उससे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना एक दिन ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूँ, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुँच गए। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई। उसके आंखों में चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को अच्छी जानती हूँ। यह लड़का दिखाता है पहले मुलाकात में राहुल मुझे छोड़ कर गया, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि हाँ, फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों को कितनी जल्दी बदल जाते हैं इसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बातें की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगा। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को और यह वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे घबरा गया। मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से, पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आंखों में मेरे आंसू को देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस राहुल की भड़ास इस राहुल पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो?
जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी के साथ हाथ पकड़ लेते हो, अब जब मन किया बिन बताए भाग जाते हैं। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहाँ से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया।